ऐलनाबाद से निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। डेरा सच्चा सौदा ने राजेश कनवाड़िया को समर्थन दे दिया है। ऐलनाबाद नगर पालिका में पद प्रत्याशी हैं कनवाड़िया, जिन्हें डेरा सच्चा सौदा की तरफ से समर्थन मिल गया है। बीजेपी, एचएलपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने डेरा का आभार जताया है। ऐलनाबाद के विकास को लेकर डेरा सच्चा सौदा ने बातें कही। डेरा अनुयायी ऐलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते नजर आएंगे। चौतरफा विकास के लिए डेरा सच्चा सौदा वोट करेगा। ऐलनाबाद चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजेश कनवाड़िया को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन मिला है। नगर पालिका में चेयरमैन पद पर प्रत्याशी हैं कनवाड़िया, जिन्हें यह समर्थन दिया गया है। और देखिए, मेरे सहयोगी तमाम लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह की जानकारी आप अभी दे रहे थे, डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये जो समर्थन मिला है, उसको लेकर हमने बड़ी खबर भी अब देखिए आ गई है, और कहीं ना कहीं इस समर्थन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बीजेपी को। निश्चित रूप से सृष्टि की स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दे रहते हैं और स्थानीय जो समर्थन मिलता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की अगर बात करें तो सिरसा में डेरा का मुख्यालय है और उसमें मादा है। निश्चित रूप से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी की बड़ी संख्या है। और इस इलाके में अगर बात करें तो ऐलनाबाद, रानिया और डबाली, इन तमाम क्षेत्रों में डेरा के अनुयायी है और उनकी ओर से समर्थन का ऐलान जो किया गया है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है संबंधित प्रत्याशी को मिलेगा और ऐसी उम्मीद भी जताई गई है। और जैसा कि आप अभी बता ही रही थी कि भाजपा नेता गोविंद कांडा ने इनका स्वागत किया है और इस समर्थन के लिए आभार जताया और साथ ही साथ कहा गया है कि डेरा की जो इकाइयां हैं उनकी ओर से समर्थन किया गया। उनके जो डेरा प्रेमी है वो वोट की अपील भी आज भी करेंगे और कल सुबह भी वो वोट गिरवाने का काम करेंगे। इस तरह की बातें कही गई और साथ ही यह भी कहा गया कि चौतरफा विकास के लिए वे भाजपा के साथ खड़े। तो निश्चित रूप से जो सत्ता के साथ लोग जाना चाहते हैं और जब विकास का मामला हो तो स्थानीय विकास की जब बात होती है तो निश्चित रूप से यह समर्थन एक बड़ी भूमिका अदा करने की शक्ति रखता है। जी ठीक है, तो सुरक्षा के तो जैसे इंतजाम तो है ही, साथ ही साथ जो ये बड़ी खबर आ गई है, डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है, तो इससे बीजेपी को आगे कल जो मतदान होने वाला है उसमें काफी फायदा पहुंचने वाला है। और मेरे सहयोगी तमाम बने हुए हैं यहाँ पर। विपिन का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कैथल से लगातार बने हुए हैं। विपिन, क्योंकि मुकाबला कड़ा रहने वाला है, लेकिन इधर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने तो अपना संकल्प पत्र जारी किया, तमाम उसने ये बातें कही हैं, लेकिन साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मुकाबला देती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या माना जाए, कहीं ना कहीं एक दिल्ली का जो दिल्ली मॉड्यूल है उसको भी लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने शुरू से हरियाणा में की है, तो हरियाणा के लोगों को आम आदमी पार्टी का ये जो दिल्ली मॉड्यूल है वो कितना इफेक्ट करता है, या इस बार के चुनाव में वो कितना आकर्षित कर सकता है हरियाणा के लोगों को, क्या लगता है? जी, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं बता पाऊँ, मैं कैथल की बात करूंगा कि कैथल में आम आदमी पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उनके ऊपर पहले दिन से ही 10वीं की जो उनके मार्कशीट थी उसी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो झारखंड से और फर्जी है। तो शुरू से ही विवादों में आ गई आम आदमी पार्टी, जिस वजह से चुनाव में आगे कैथल में नहीं बढ़ पाई। वैसे आम आदमी को छोटे दफ्तर उनके साथ रहता है, लेकिन कैथल में जो डिग्री का फर्जी मार्कशीट का मामला उठा उसकी वजह से कैथल में आम आदमी पार्टी ओवर में, इसी वजह से कैथल में मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रह गया। लेकिन डेरा सच्चा सौदा का जो समर्थन आया है इसका जरूर फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ बीजेपी को उसका फायदा होने वाला है। विपिन, आप भी यही कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के समर्थन से फर्क तो आगे पड़ेगा ही पड़ेगा। और अमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से तमाम मेरे सहयोगी सड़कों पर उतरे और आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, इस दौरान लोगों की समस्याएं जो निकलकर सामने आई थी वो ज्यादातर थी पानी से जुड़ी और गंदगी से जुड़ी। और लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि बुनियादी सुविधाएं उनको अभी तक सही से नहीं मिल पाई है, क्योंकि जहां जहां गंदगी का अंबार लगाया हुआ है वहां पर बीमारियां फैलने का भी डर है। तो जब तक ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो ही नहीं मिल पाएंगी, या जो बेसिक समस्याओं से ही नहीं निदान हो पाएगा, तो जनता का कैसे भरोसा बन पाएगा? अमित।
जिसकी अगर बात करें तो बुनियादी सुविधाओं की जिसकी अगर बात करें तो बुनियादी सुविधाओं की दरकार रहती है। मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई आम आदमी ही लड़ता रहता है और इसी को ही मुद्दा बनाया जाता है तमाम पार्टियों की ओर से। जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं वे निश्चित रूप से सत्ता पर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क और यह उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलनी ही चाहिए। तो इन निश्चित रूप से जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो यह मुद्दा रहता है। अब जो नगर पार्षद हैं, इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पार्षद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और चेयरमैन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले यह होता था कि जो नगर पार्षद वे चुने जाते हैं और उनमें से ही एक नगर निकाय का चेयरमैन उस अपने में से ही उनको एक जो पार्षद जीता था उसको बना दिया जाता था, चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है डायरेक्ट चुनाव है, तो ऐसे में जो डायरेक्ट चुनकर जा रहा है उसके ऊपर जिम्मेवारी भी बड़ी है और उसकी जो वो वायदे करेगा, जो बातें उठाएगा, उस पर भी जनता मोहर लगाएगी। तो निश्चित रूप से तमाम शहर की जो बातें होती है, तमाम वार्डों के विकास की बात होती है, वो उस चेयरमैन पद के प्रत्याशी को उठानी पड़ेगी। और बुनियादी सुविधाओं की बात अगर इस चुनाव में जो मजबूती से उठाएगा शख्स, जो उम्मीदवार उठाएगा, उसी के पक्ष में निश्चित रूप से जनता भी अपना मन बनाएगी। तो इस तरह की जो ये मुद्दे हैं यही इस चुनाव में हावी रहने वाले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित और विपिन आपका खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो साथियों, आप 19 तारीख को भूल मत जाना। 2 बटन दबाने आपने और 2 बटन दबाते ही एक कमल का और एक साइकिल का, ये 2 बटन दबाते ही बहन पिंकी हमारी बहू भी है, रमेश जी की बहू है तो मेरी भी बहू है, और आपकी बेटी, आपके वार्ड की बहू और आपका छोटा भाई राजेश, ये दोनों 1-2 बटन दबाने से सरकार का सीधा कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जब पावर हाउस से लाइट आएगी, कनेक्शन आएगा, तो एलनाबाद का विकास देखना कहां जाएगा। तो एलनाबाद की तकदीर और तकदीर आपके हाथ में है साथियों, कि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हम गुरुओं का नाम लेकर, मुझे 5500 जिताया था साथिया, मजा तो जब आएगा कि आपका राजेश से जीते। एक तरफा जीत कर देना। मेरी बहनों माताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी के बहकावे में मत आना। सरकार भाजपा की है, अभी वो कह रहे हैं पीले कार्ड बना देंगे। आज डेरे ने खुला समर्थन दिया है और वो चाहते हैं कि हमारे इलाहाबाद का विकास हो और सभी इलाहाबाद का साथ दे। तो उन्होंने भी आज कोलका के पास जो उनका चर्चा घर है, वहाँ पर सभी उन्होंने सत्संगी बुलाकर अपने जो भी उनके पदाधिकारी होते हैं उनको बुलाकर खुला समर्थन दिया है। तो खुला समर्थन दावे बिल्कुल भाजपा की सरकार के साथ चल रहे हैं और हमें इलाहाबाद का विकास करवाना है। और साथ भी सरकार भाजपा की है और सरकार ही प्रोग्रेस करा सकती है, विकास करवा सकती है। इसलिए हम सरकार के साथ रहेंगे, सरकार का साथ देंगे। तो मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।